मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी ये स्टॉक ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा बेहतर आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। पहला स्टॉक नेस्ले इंडिया, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। 18,800 के साल के हाईज, ये स्टॉक 12-13% अपने हाईज से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। रिजल्ट रिएक्शन शार्प था, रिजल्ट्स पे डिसअपॉइंटमेंट था, माइनर डिसअपॉइंटमेंट था, पर रिएक्शन शार्प था। फ्राइडे का ट्रेड इंडिकेट कर रहा है कि कैसे ना उस बाजार में गिरावट में भी स्टॉक मैनेज कर गया अफ्लोट रहने में, है ना। वो दबाव नहीं आया तो दिख रहा था वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है। ये कंपनी अपने इनोवेशंस के लिए जानी जाती है। पैकेज फूड की इस देश की लीडर है। मैगी, किट कैट, नेस्कैफे, क्या ब्रांड्स हैं, मार्की ब्रांड्स हैं। इस कंपनी की टैगलाइन है गुड फूड गुड लाइफ, ग्रेट स्टॉक। नेस्ले इंडिया को दावेदार पे रखना है, और ये आज की ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, ट्रेडिंग तो करें अगर मन हो, कंफर्ट वैसे भी है, और इन सब स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना है हमको। डाबर इंडिया, इसको मैंने पिछले हफ्ते सेल दिया था जब वो प्रमोटर्स आधा टका स्टेक बेच रहे थे, पर उसको एब्जॉर्ब करा। फ्राइडे के क्लोज होते होते हमने देखा था रिकवरी आनी स्टॉक में शुरू हो गई थी। तो वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनीज है इस देश की। पिछला क्वार्टर आज तक के हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इस कंपनी ने क्लॉक करे थे। भारत का एफएमसीजी कारोबार इस कंपनी का 19-20% Q3 में साल दर साल ग्रो करा। इस तरह का ट्रैक्शन पकड़ रही है। डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, पुदीन हरा, हनी टस, लाल तेल, शिलाजीत, अरे क्या ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास। और आयुर्वेदा आजकल सब चर्चा करते हैं, वो बबूल, वो वाटिका। मुझे लगता है इस कंपनी को भी रेडार पर रखना है। ये स्टॉक, प्रमोटर्स ने जो माल बेचा वो अलग कहानी, अदरवाइज हिस्ट्री में प्रमोटर्स को लेकर कोई कंसर्न्स कभी रहे नहीं डाबर को लेकर, कंपनी स्पेसिफिक। तो 520-521 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। तीसरा जो एफएमसीजी स्टॉक है वो है मैरिको। बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अब लग रहा है ये स्टॉक चलने की तैयारी में है। फ्राइडे को भी आपने देखा हो किस तरह का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा रहा था। लास्ट वीक भी मैंने टीम में शुमार करा था, आपको याद हो तो। लाइकली है कि फ्राइडे का 1.5% के अपमूव के बाद आज फॉलो अप देखने को मिलेगा। अच्छा, तब जब मैंने लिया था तब वो इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड मीट की तैयारी कर रही थी कंपनी, जो कि 3 मार्च को है। और ये सब कंपनीज आप जानते हैं, वाकिफ हैं, पैराशूट, सफोला, वो अब तो फूड्स पोर्टफोलियो में बड़ा ट्रैक्शन आ रहा है। मेरे ख्याल से नीरज जी ने फ्राइडे को सुबह ट्वीट भी करा था मैरिको की मैरिको के इंस्टेंट नूडल्स। मैरिको की मैगी कैसे कहूं मैं, वो तो नेस्ले की मैगी है, ब्रांड है वो। मैरिको के इंस्टेंट नूडल्स तैयारी, मतलब वो अपना फूड पोर्टफोलियो भी ट्रैक्शन लाने की है। तो आपने नेस्ले, डाबर, मैरिको, और ये सब ऑफ हाइज लार्जली स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। मैरिको में तो अब स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन के बाद दिखना शुरू हुई है। इन सब में खरीदारी करने का मन। चलिए खरीदारी पे करिए। जैसा कि फ्राइडे को हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हो सकता है बैंक स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे, और वो लगे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बेच के निकल गए, क्योंकि रिस्की ट्रेड कभी रखना नहीं चाहिए। 3 दिन में पैसा आपने बना लिया, 3 अपर सर्किट लगाए, 60%, 70%। और फ्राइडे को जैसा कि मेरा अनुमान था वैसा ही हुआ। कुछ में लोअर सर्किट, कुछ 6 से 7% नीचे गए। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है। इससे भी पता लगता है कि मार्केट में दम नहीं बचा है, अब स्ट्रेंथ है नहीं। चलिए एनीवे, खैर आइनॉक्स लीजर इसलिए चुना है इसको कि इनका एक कैलकाटा में जो बहुत ही फेमस आइकॉनिक सिनेमा हॉल था, जिसको मेट्रो के नाम से भी वहाँ जानते हैं, चौरंगी में, जो लोग कैलकाटा के होंगे उनको पता होगा, वो रीओपन हो रहा है। एमजीएम जो किसी ज़माने में जिसने 1935 में ये बनाया था, गोल्ड मायर एमजीएम, वो रीओपन हुआ है। तो उसकी एक अलग वैल्यू है, अलग हिसाब से है। तो हमें लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए भी बड़ा प्रेस्टीजियस। और कैलकाटा के लोग कला और संस्कृति और फिल्मों को लेकर के बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, उनको उससे बहुत लगाव होता है। तो इस पिक्चर हॉल का खुलना लीजर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वेबसोल एनर्जी में ध्यान रखिएगा, 24 तारीख को बोर्ड बैठक है, फंड रेज करने जा रहे हैं इक्विटी के जरिए, तो यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सुवेन लाइफ में भी प्रमोटर को वारंट जारी किए गए हैं, प्रेफरेंशियल दिया जा रहा है। और फार्मा डिफेंसिव प्ले के तौर पे भी आप लेके चल सकते हैं, अगर मार्केट वीक होता हुआ दिख रहा है तो इसमें खरीदारी कर सकते हो। और चौथा स्टॉक और 5वां स्टॉक से बताता हूँ, ये मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर। अब देखिए, नागपुर में, पुणे में, इन सब जगहों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव, जिसको थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो भी वेव मानिए आप, तो एक बार फिर से इन स्टॉक्स पर वापस रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि कोविड केसेस महाराष्ट्र और केरल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक रडार पर रहेंगे, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 5 हो गए आपके, तो 2 और बताता हूं। बढ़िया बिजनेसेस, एफएमसीजी फोकस, ऑफ हाइज जो ट्रेड कर रहे हैं उन स्टॉक्स पे मैं फोकस कंटिन्यू करूंगा शुरुआती टीम में। अगला स्टॉक जो स्क्रीन पर आएगा वो है ब्रिटानिया। आ चुका है आपकी स्क्रीन पर।
4000 प्लस के साल के हाइज, और ब्रिटानिया जो रिसेंटली करेक्ट हुआ है 17% ऑफ हाइज चला गया है। और ये कंपनी लीडिंग फूड कंपनी है इस देश की, जो बायंसी रूरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं या अर्बन में जो रिकवरी आ रही है उसका बेहतरीन प्ले है आप लोगों की स्क्रीन पर। बिस्किट्स में जो ब्रांड्स हैं, गुड डे, मारी, टाइगर, बोरबॉन, अरे लंबी लिस्ट है, हम सब ने खाया हुआ है कभी ना कभी। इसके अलावा ब्रेड, चीज और वो केक्स, रस्क, वेफर्स, गजब का धंधा है इस कंपनी का, और एक लीडर है, नेशनल ब्रांड है, बहुत डीप मार्केट रीच है। एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी को इसके साथ कंपेयर करा गया था, कोई कंपैरिजंस ड्रॉ नहीं हो सकते इस कंपनी के साथ। मुझे लगता है खरीदारी करने का मन, और 3399 वो काबा जी की साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 3400 के लेवल से ₹1 नीचे। गोदरेज कंज्यूमर 800 प्लस इस स्टॉक ने छुआ था। ये स्टॉक अब वहां से ऑलमोस्ट ₹100 अपने हाई से करेक्ट होकर इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और बाकी एफएमसीजी कंपनीज का हाईलाइट थी इंडिया फोकस, इंडिया थ्रस्ट। गोदरेज का भी इंडिया फोकस है, लेकिन इन्होंने बहुत ओवर द इयर्स स्मार्टली डाइवर्सिफाई करा था। 3x3 अप्रोच एक कंपनी का मैनेजमेंट कहता है। अभी 3x3 अप्रोच क्या है? 3 ज्योग्राफीज, 3 की प्रोडक्ट्स। 3 ज्योग्राफीज उभरते बाजार थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो एशिया के में भारत के अलावा कुछ फेरिफेरी के मार्केट्स और बाकी ये 3 ज्योग्राफीज पे फोकस है। और 3 कैटेगरीज में गोदरेज अपनी पकड़ गजब की कर दी है: होम केयर, पर्सनल वॉश और हेयर केयर। और ये कंपनी लार्जेस्ट हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड्स कंपनी है इस देश की। इमर्जिंग मार्केट्स में हेयर केयर प्लेयर्स में से एक, चुनिंदा टॉप नॉच कंपनीज में से एक है, और गजब का धंधा यहां पे ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। ये सारे स्टॉक एफएमसीजी सरप्राइजिंगली जब बाजार तेजी दिखा रहा था, यहां पे करेक्शन का मोड था। आज कॉशियस अंडरटोन आपने अभी नीरज जी की सुनी, ये क्लियर कट फ्राइडे को भी इंडिकेशंस थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो अच्छे डिपेंडेबल धंधे हैं जिन पे इस समय बेट करने का वक्त है, और बहुत लाइकली कि पॉकेट्स आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। इस नोट पर हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल्स की बारी है। डॉक्टर लाल, और तीसरा स्टॉक है उसी सेगमेंट का। पहले हमने आपको बताया मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये लैब वाले स्टॉक्स में एक बार फिर से रौनक आती हुई आपको दिखेगी। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, तो पुलिस अब चालान करेगी अगर आपने मास्क नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे, और वो चालान ₹1000 तक भी हो सकता है। कहीं कहीं खबरें ये भी छपी हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। पैथ लैब का इसलिए भी बहुत बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि हेल्थ के जो हजार्ड्स हैं अब बहुत बढ़ गए हैं। आपको मामूली सी भी खांसी होगी तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट जरूर लिख देगा। तो इसलिए इस पर फोकस करिएगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब इसीलिए 2500 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ओके, डिपेंडेबल के तौर पे जब इतनी सारे एफएमसीजी कंपनी कह दी हैं तो एक मिस आउट तो हो ही नहीं सकती। वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। 2614 साल के हाईज, 16-17% अपने साल के हाईज से करेक्ट होकर HUL इस समय कामकाज कर रहा है। और आपने साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन आते हुए, आउट परफॉर्मेंस आते हुए फ्राइडे के ट्रेड में नोटिस करा होगा इस स्टॉक को, अगर आप वॉच करोगे, जब मार्केट्स क्रम्बल कर रहे थे, टूट रहे थे। लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, 130 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस देश में HUL को पैर जमाए हुए। 10 में से, इनकी खुद की स्टडी कहती है, 10 घरों में से 9 घरों में आपको HUL का एक ना एक प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। इस तरह की रीच इस देश में जो टॉप 100 सुपर ब्रांड्स है ना, उसमें इकलौती कंपनी के 14 सुपर ब्रांड्स हैं। इस तरह से इस कंपनी ने पैंट बनाई है। और कैटेगरी लीडरशिप कहते हैं ना, 90% कैटेगरी बिजनेसेस में ये लीडर है हर धंधे में। मतलब तो इस तरह की पकड़, तो मैं एफएमसीजी पे अगर दाव लगा रहा हूं, ऑफ हाई ट्रेड करने वाले स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, तो ये लीडर कैसे नहीं हो सकता। डिपेंडेबल का दर्जा है साहब। जहां मौका मिले एक्यूमुलेट करते रहिएगा, ट्रेडिंग का मन ना हो तो। पर मुझे लगता है ट्रेडिंग में भी ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स लेकर आएंगे।